कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अल्बर्टो को बता देना चाहिए अपने और पॉलिनो के बारे में? मैं ऐसा नहीं कर सकती गुस्टियस। लेकिन क्यों? मैं वाकई देख सकूंगी। वो मुझसे प्यार करता है और हम लोग यकीनन खुश भी रहेंगे। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन एल्बर्टो तुमसे प्यार नहीं करता और ये बहुत जल्द देखोगी अपनी आंखों से। मैं तो बहुत खुश हूं कि ये आर्टिकल छप गया है। इससे मेरे बेटे को भी अंदाजा हो जाएगा कि अगर किसी को जुबान दी जाए तो उसे निभाना भी पड़ता है। लेकिन तुम्हारा बेटा तो उस अंधी लड़की के साथ ही शादी करना चाहता है। मेरी अभी हिम्मत नहीं हुई वैनेसा से बात करने की, लेकिन वापस आकर सबसे पहले यही काम करूंगा। आप यकीन करें, मैं मरीना से बहुत प्यार करता हूं। ऐसे बातें बनाना तो आसान है बहुत, लेकिन जिसकी जरूरत है वो है हिम्मत। तुम चाहकर भी अब पहले वाली वैनेसा नहीं बन पाओगी। पता है मैंने ये कैसे किया? जुनून से और अपने प्यार से किया है ऐसा। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को। मैंने आपके हुक्म के मुताबिक मास्टर अल्बर्टो का मोहतात रहकर पीछा किया। तुम अब ये ख्वाब देखना बंद करो। वो लड़की वो नहीं है जो तुम उसे समझते हो। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। तुम्हें ऐसा देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता लीनो। ये देखो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या सोचते हो और बाकी सब क्या कर रहे हैं। देखो इंटरनेट पे क्या हो रहा है। एक सेकेंड। ये देखना चाहिए तुम्हें। क्या है दिखाओ ना। आई एम सॉरी लीनो। ये इंटरनेट पर सब कुछ फजूल है। मुझे पता है शादी कैंसिल हो चुकी है उनकी। बात सुनो लीनो, वो लड़की उस शख्स से ही शादी करेगी जो उसे दौलत देगा। अगर मास्टर अल्बर्टो नहीं होगा तो कोई और होगा, लेकिन दौलतमंद। तुम सिर्फ पुरानी बात बनकर रह जाओगे। तुम उसके लिए टाइम पास से ज्यादा कुछ नहीं हो। लीनो प्लीज उसे भूल जाओ। वो तुम्हारी कभी नहीं होगी। एक्सक्यूज मी, आप इस फॉर्म को फिल कर दें और जब ये सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए तो मुझे फॉर्म वापस दे दीजिएगा। ओके, थैंक यू। माय प्लेजर। इसको फिल कर दें। शुक्रिया। कैसे हो दोस्त? एरिक, तुम यहाँ कैसे? यार मैं तो बस मिलने आया था तुमसे। अच्छा आओ आओ, ये है मेरा दोस्त एरिक। हेलो। अपना पूरा नाम बताओ इन्हें। एरिक मोनोस। अभी भी तुमने अपना पूरा नाम नहीं बताया। वो क्या था? एरिक एडल्बर्टो एंटोनियो मोनोस डेबियाना गोंजालेस मोंटेसिनोस, लेकिन निकनेम एरिक है। खैर एरिक, ये है मरीना जिनका मैंने तुम्हें बताया। हेलो, मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। ये मरीना की मामा। मैं दरमियाना। हेलो, मिलकर अच्छा लगा। वाह मेरे भाई, अब समझ में आया तुम इसकी हुस्न की आखिर इतनी तारीफ क्यों करते थे। वेल, अगर आप माइंड ना करें तो एक बात कहना चाहूंगा, आप वाकई बहुत खूबसूरत है। कहा था ना। बहुत शुक्रिया। ये अपॉइंटमेंट हमें तुम्हारे डैड ने दिलवाई है ना? जी जी ऐसा ही है। थैंक यू बेटा, हमारी इतनी मदद करने के लिए। शुक्रिया आपके पापा का भी। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत लकी हो यार। वाकई? मैं आपको बुलाती हूँ। ओके मैम, आपने अपना फॉर्म फिल कर लिया? नहीं, अभी तो नहीं किया। चले कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। थैंक यू। आप आइए। जी अभी? चलो चलो बेटा। ओके। गिरा दिया मैंने। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।
आप चलें। हाँ ठीक है, थैंक यू। आओ चलो बेटा। जी मम्मा। वाह मेरे भाई, इतनी खूबसूरत लड़की के लिए मैं भी पागल हो सकता था। वाकई? हाँ, बहुत खूबसूरत है। जानता हूँ। हाँ। वैसे मैं मैगजीन साइट्स नेट पर देखता नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने एक मैगजीन साइट पर तुम्हारी फोटो देखी। तुमने कहा था तुम्हारी शादी कैंसिल हो गई है। वो न्यूज़ सच नहीं है, मैं उससे शादी नहीं कर रहा। लेकिन अभी वो तुम्हारी फियांसे है। ठीक है, मानता हूँ तुम्हें मरीना से प्यार है, लेकिन तुमने अभी तक कोई फैसला किया ही नहीं। देखो, प्यार सिर्फ मरीना से ही करता हूं मैं, और इस बात में कोई शक नहीं। और वेनिसा से मैं बात कर चुका हूं, हमारे दरमियान अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है। बाकी जाकर क्लियर कर लूंगा। फिर इसका मतलब तो ये है कि तुम उसका दिल तोड़ने वाले हो। अच्छा होगा कि उसको भी कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो एटलीस्ट उससे मोहब्बत तो करे। हाँ। उसे सिर्फ शर्मिंदगी महसूस होगी, तुम जानते हो वो कैसी है। सही कह रहे हो। उम्मीद करता हूँ तुम उसे ये बात बता सको, लेकिन उससे ज्यादा फिक्र तुम्हारे डैड की है कि तुम उन्हें क्या कहोगे। उनका गुस्सा जानते हो ना तुम? हाँ हाँ जानता हूँ मैं। इस सब का नुकसान मरीना को हो सकता है, इस बारे में तुमने सोचा है? हाँ। आई होप इस ट्रिप पे अल्बर्टो अपने बारे में सीरियसली कुछ सोचेगा। एटलीस्ट इसी बहाने मरीना से तो दूर रहेगा। सच कहूँ तो मैं तो चाहती थी कि वो इस ट्रिप पर अपने साथ वेनेसा को भी ले जाए। एल्बर्टो अकेला नहीं गया। क्या मतलब? किसके साथ गया है? उसी लड़की मरीना के साथ। ये नहीं हो सकता। ऐसा ही है प्रूडेंशिया, लेकिन देखो हरगिज गलत मत समझो, क्योंकि वो लड़की एल्बर्टो के साथ अकेली नहीं गई, उसके साथ उसकी माँ भी गई है। यही सुनना बाकी था अब कि उसकी माँ भी साथ गई है। प्रूडेंशिया परेशान मत हो। वो लोग शहर बस इसलिए गए हैं कि वहां मरीना को आई स्पेशलिस्ट को दिखा सके। दरअसल एल्बर्टो जानना चाहता है कि मरीना की आंखों की रोशनी आ सकती है या नहीं। वो क्यों कर रहा है ऐसा? उसे ये लगता है कि अगर मरीना की आंखें ठीक हो जाएं, तो तुम और लुइस एक्सेप्ट कर लोगे। क्या वो इतना आगे चला गया है? बहुत आगे प्रूडेंशिया। समझो बात को, वो उससे बेहद प्यार करता है, बेहद। पता है, और वो इस बात का फायदा उठा रही है। नहीं, देखो खुद कहा था उससे एल्बर्टो ने, और उसने तो एल्बर्टो से तो किसी किस्म की कोई मदद नहीं मांगी थी।
लुइस और वेनेसा को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए। वैसे भी अल्बर्टो और वेनेसा अभी भी एंगेज्ड हैं, तुम जानती हो। हाँ, जबकि नहीं होना चाहिए उन्हें। ऐसा ना कहो। प्रूडेंशिया, समझने की कोशिश करो। तुम्हारा बेटा बहुत प्यार करता है उस लड़की से और तुम उसकी माँ हो, तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। जरा सोचो, अगर उसने बगावत कर दी तो बताओ क्या कर लोगी तुम? नहीं नहीं, मैं उसी होटल में रुकूंगा जहाँ मरीना और उसकी मामा है। फिक्र मत करो, तुम्हारे पेरेंट्स की कॉल आई तो मैं उनसे कह दूंगा तुम सो रहे हो। सॉरी तुम्हें सब में इन्वॉल्व किया। अरे यार, दोस्त होते ही किस लिए हैं। उम्मीद करता हूँ जब डॉक्टर बाजान मरीना को देखें तो कोई गुड न्यूज़ दें। हाँ, उम्मीद तो यही है। कितना सॉफ्ट है। बहुत ही अच्छा लग रहा है मम्मा। फ्लावर्स की खुशबू है यहाँ। यहाँ के शावर का प्रेशर भी इतना अच्छा है कि क्या बताऊं, हमारे घर जैसा नहीं है। ये रूम कैसा है मम्मा? बहुत अच्छा रूम है और बहुत बड़ा है, सजा हुआ। इसके कलर्स बहुत खूबसूरत हैं और फर्नीचर की तो क्या ही बात है। इसका कारपेट भी बहुत खूबसूरत है। तुम्हें नीचे उतर के इसे फील करना चाहिए। हाँ ठीक है। ये ब्लू, ग्रीन और येलो है। तुम्हें लगेगा ये ऐसा बनाया हुआ है कि हमें अपने टाउन की याद ही ना आए। मम्मा, यहाँ आओ, सैर करवाती हूँ तुम्हें पूरे रूम की। चलो सीधे चलते रहो, सीधे। अब थोड़ा लेफ्ट हो जाओ, संभल कर बेटा। यहाँ एक कुर्सी है। बहुत अच्छे, अब सीधे चलते रहो। यहाँ पर एक छोटी सी टेबल आएगी, बिल्कुल तुम्हारे लेफ्ट पर एक छोटी सी टेबल है। अब झुक कर उसे फील करो। हाँ, ये बहुत छोटी है। हाँ, थोड़ा सा आगे एक कुर्सी है और फिर है सोफा। हाँ चलो बेटा, अब इधर आओ, संभल कर, गिर मत जाना। अब हम चलते हैं इस रूम की सबसे अच्छी जगह पर। कहाँ? रूम के फ्रंट पर। यहाँ खिड़की से बहुत खूबसूरत नजारा दिखता है। क्या नजर आ रहा है यहाँ से मम्मा? यहाँ खड़े होकर पूरा शहर दिखता है बेटा। बहुत बड़ा है ये शहर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, कार्स। सोच रही हूँ यहाँ लोग रहते कैसे होंगे। क्या पता। तुम्हें पता है क्या? हमारे इस रूम में बहुत सारी चॉकलेट्स भी हैं। क्या? वाकई? तुम्हें चाहिए? हाँ चाहिए। अच्छा, तुम्हें पूरी चाहिए या हम शेयर करें? नहीं, मुझे तो पूरी चाहिए। ये लो, बाकी खुद खोल लो। हाँ ठीक है। ये तो बहुत बड़ी चॉकलेट है। ये तो डार्क चॉकलेट जैसी खुशबू है। मेरी मिल्क चॉकलेट है और तुम्हारी डार्क। तुम्हें ये कैसी लगी? बहुत मजे की है। वाकई? तो क्या मरीना भी गई है? दामियाना उसके साथ गई हैं। तुम्हें पता है, टोरिबियो ने बताया है कि मास्टर अल्बर्टो ने वहाँ किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है ताकि मेरी दोस्त की आंखें ठीक हो सकें। ये तो वाकई अच्छा होगा, है ना? इसका मतलब वेनेसा घर में अकेली है। सही कहा ना? हाँ, लेकिन देखो वो फिर भी तुमसे मिलने नहीं आई। उसने कहा था ये सब खत्म कर देते हैं। कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती है वो मुझसे। लेकिन सच बताऊं तो उसके बगैर मैं मर जाऊंगा योला। ऐसा मत करो। लेकिन यही हकीकत है। तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई। ये मोहब्बत तो एक छोटा सा लफ्ज है योला। तुम जानती हो मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता, तो अब हाल देखो क्या हो गया मेरा।
हेलो एल्बर्टो, कैसे हो? ठीक हूँ, ये मरीना के लिए लाया हूँ। मरीना जी जल्दी आओ, अल्बर्टो आया बेटा। तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। आई एम श्योर तुम्हें पसंद आएगा। हाय। हाय। अच्छा, आज रात तुम ये पहनोगी जब हम बाहर जाएंगे। क्या? अगर तुम्हारी मामा परमिशन दे तो। डिपेंड करता है जा कहाँ रहे हो। तो बताना होगा। हाँ। मैं इसको ऐसी जगह लेकर जा रहा हूँ जो उसको अच्छी लगेगी। अगर आप चाहें तो आप भी आ सकते हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया, मुझे आराम करना है। मैं बस डिनर करके वापस आ जाऊँ। मम्मा इसको फील दिखाओ करके जरा। देखिए कितना सॉफ्ट है। देखो ये अच्छा है नहीं मम्मा? ये कितना खूबसूरत है। ये बहुत सूट करेगा तुम पर। ओह अल्बर्टो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया ये की वाला क्या बात ड्रेस भी बहुत प्यारा है बेटा। लेकिन 2 ड्रेसेस लाने की क्या एक ड्रेस जरूरत थी? सुबह के लिए और एक शाम के लिए, और दोनों ही ड्रेस बहुत प्यारे हैं। ये लो अरे मरीना। तुम्हारे तो नए शूज भी हैं। हाँ बिल्कुल हैं। अल्बर्टो मैं ये सब कुछ नहीं ले सकती हूँ तुमसे। क्यों? इतना कुछ करे हो पहले ही, लेकिन बस अब और नहीं। देखो तुम पहली दफा शहर आई हो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये एक वेलकम गिफ्ट है। प्लीज इसे मना मत करो। बेटा ये सब कुछ बहुत खूबसूरत है और मैं तुम्हें बता नहीं सकती तुम पर कितना प्यारा लगेगा। काश हम लोग वो इयररिंग्स भी ले आते। कौन से इयररिंग्स? वो इयररिंग्स जो मेरी मम्मा के हैं। मैंने इयररिंग्स दिए थे, भूल गए घर पर। क्या हुआ, भूख नहीं लग रही? चलो लंच कर लें। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। मैं ये ड्रेस रख देती हूँ। कितनी अच्छी खुशबू। चलो बेटा, देर हो रही है। बहुत प्यारा है। चलो। अच्छा ना, ठीक है, आ रही हूँ बस 2 मिनट। अगर मैं लोइस को ये बात बता दूं कि मरीना कहाँ रहती है तो ओ मेरी बेटी, तुम कितनी हसीन लग रही हो। मैं खुदा से दुआ करूंगी कि तुम्हारी जिंदगी और भी हसीन हो जाए। अल्बर्टो ने जो वादे किए हैं वो पूरे करे और सबके सामने सच भी आ जाए। कौन सा सच मम्मा? मेरा मतलब है उसका सच्चा प्यार नजर आ जाए। वही प्यार जिसके लिए सब कुछ उसने दाव पर लगा दिया है। आ रही हूँ। हेलो अल्बर्टो। हेलो। अंदर आ जाओ। जी जी, थैंक यू। आ जाओ। ओह, बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू, लेकिन मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो आज। वैसे एक बात बता दूं, आज बहुत लोग जलने वाले हैं मुझसे। अच्छा। ख्याल रहे, ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए, वक्त से आ जाना। जी जी, आप फिक्र मत I कीजिए। know, याद है मम्मा। ना सुबह सवेरे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है तुम्हारी? जी जी याद है। हम आ जाएंगे 12 बजे से पहले। सिंड्रेला की तरह। हाँ बिल्कुल। ठीक है मम्मा। ख्याल रखना अपना। जी जी, ओके बाय। खूब एंजॉय करना तुम लोग। आ जाओ।